अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, होम लर्निंग, कक्षा 7, विषय हिंदी। बच्चों, इकाई 8 विषयांक हम देख रहे थे दोहा अष्टक हमारा पाठ, जिसकी मैंने आप लोगों को समझूती दे दी है। अब हम आज देखेंगे स्वदे पोथी कार्य। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला प्रश्न है कि कबीर किसे बुरा बताते हैं। बच्चों, किसे बुरा बताते हैं कबीर? बैर को, गरीबी को, लालच को या नफरत को? पता है ना आप लोगों को किसे बुरा बताते हैं? तो लालच को। कबीर लालच को बुरा बताते हैं। विकल्प में लिखेंगे सी। दूसरा विकल्प, किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? अ स्त्री का, बी साधु का, सी नौकर का और डी किसान का। जवाब साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। तो जवाब हम यहाँ पर विकल्प में लिखेंगे बी। तीसरा, लोहार की धोंकनी से लोहा क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है, नरम, चमकीला या सोना? तो लोहार की धोंकनी से लोहा भस्म हो जाता है, ए। चौथा, गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती? ए हाय, बी दुआ, सी झोली या डी टोकरी? क्या व्यर्थ नहीं जाती बच्चों? ए हाय। विकल्प में लिखेंगे ए, गरीब की हाय व्यर्थ नहीं जाती। पांचवा, प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? किसने दी है बच्चों? ए कबीर ने, बी तुलसीदास ने, सी रहीम ने या डी सूरदास ने? किसने दी है बच्चों? ए रहीम ने। तो प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख रहीम ने दी है, सी। यहाँ पर हम लिखेंगे विकल्प में सी। हमारा दूसरा प्रश्न है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में शब्द हैं भांति भांति, हाय, सूप, प्रकाश, धागा। हमारा पहला रिक्त स्थान है साधु ऐसा चाहिए जैसा खाली जगह सुभाए। क्या सुभाए? सूप। क्या सुभाए? सूप। दूसरा, तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग। कैसे लोग बच्चों? भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तीसरा, तुलसी खाली जगह गरीब की कभू न खाली जाए। क्या खाली नहीं जाती गरीब की? हाय। तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए। रहीमन खाली जगह प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। क्या? धागा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कही रहीम खाली जगह हित पर संपत्ति संचयी सुजानी। तो रहीम जी क्या कहते हैं? कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजानी। प्रश्न तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला विधान है कि पति को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि अ रात में कुंजड़े उन्हें तोड़ ले जाते हैं, ब उन्हें पक्षी ही खा जाते हैं, क वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। जवाब क्या आएगा बच्चों? कि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। हमारा जवाब है पति को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। दूसरा, बड़ों से प्रभावित होकर खाली जगह उनकी खुशामद नहीं करनी चाहिए, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़ी समझ बच्चों। आगे देखते हैं हम प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते बच्चों? खजूर का पेड़ बड़ा है, मैंने आप लोगों को समझाया था ना, क्योंकि खजूर का पेड़ बड़ा होने के बावजूद ना ही वो किसी पंछी को छाया दे सकता है और उसके फल इतने ऊंचाई पर लगते हैं कि वो किसी के काम ही नहीं आते खाने के लिए। तो जवाब हम लिखेंगे कि बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते क्योंकि उससे पति को छाया नहीं मिलती और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। दूसरा, मक्खी का हाथ मलने और सिर धुलने की मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? कब आती है बच्चों? मैंने आप लोगों को समझाया था
तो मक्खी जब गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठती है तब उसे हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आ जाती है। क्या लिखेंगे हम जवाब के मक्खी जब गुड़ खाने की लालच में पड़ती है तब उसे हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आती है। तीसरा, गरीब की हाय से क्या होता है? जवाब, गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। क्या होता है? गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। आगे देखेंगे हम चौथा प्रश्न, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं बच्चों? सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? कब पड़ जाती है बच्चों? तो प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम का जो धागा टूटा हुआ है उसे जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। छठा, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? तो बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर हमारे सदीपोथी कार्य का भाग 1 पूर्ण होता है। आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी सदीपोथी में एक बार अच्छे अक्षर से लिखने होंगे। थैंक यू।